हेलो छात्रों, आज हम आप लोगों को रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन कर दिखलाएंगे। रेखीय आवर्धन का सूत्र आप लोगों को कैसे निगमन किया जाता है इसके बारे में हम अच्छे से बतला रहे हैं। आप लोग अच्छे से देखिए और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। थोड़ा सा देखिए, इसे हम आप लोगों को सिद्ध करके दिखला रहे हैं कि रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन कैसे करेंगे। हम एक अवतल दर्पण लिए हैं। इस अवतल दर्पण से यहाँ पर एक वस्तु AB है, एक वस्तु रख दिया गया है और इस वस्तु का प्रतिबिंब जो हम वक्रता केंद्र से परे वस्तु लिए हैं, कुछ दूर है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। हम इस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A' B' यहाँ पर बनाए हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम रेखीय आवर्धन के बारे में बहुत सारी जानकारी दिए हैं। अगर रेखीय आवर्धन के बारे में जानना है तो आप इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देखिए, बहुत जानकारी है। सूत्र का निगमन इस वीडियो में हम कर रहे हैं। आप लोगों का रेखीय आवर्धन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर दोनों वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों का रेखीय आवर्धन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराए हैं। परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है और दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित करा रहे हैं। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर ये दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रकाश की अगर इस वस्तु से चलने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें अगर हम इस दर्पण पर आपतित करा रहे हैं तो सभी प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर आकर मिलती हैं। तो हम एक प्रकाश की किरण इसके ध्रुव P से क्या करते हैं, आपतित कराते हैं। एक प्रकाश की किरण P से लेकर जाते हैं। यह एक प्रकाश की किरण गई है, आपतित किरण है और ये परावर्तन के पश्चात इसी से जाएगी, परावर्तन के पश्चात इससे होकर जा रही है। तो इसमें बहुत सारी रेखाएं समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं कि ये वाली जो आपतित किरण थी जो मुख्य फोकस से जा रही थी इसको मिट दे रहे हैं। देखिए हम इसको मिट रहे हैं। ये वाली जो मुख्य फोकस से होकर आपतित हुई थी उसको मिट दे रहे हैं। दूसरा मुख्य अक्ष समांतर जो आपतित हुई थी उसको भी मिट देते हैं, क्योंकि समझने में आसानी होगा। बहुत आसान है, समझ जाएंगे आप। इसको हम मिट दे रहे हैं। बस एक प्रकाश की किरण लिए हैं। आप लोगों को इतना मालूम है कि इस बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, यह मुख्य फोकस था इसका, इसको भी मिट देते हैं। देखिए अब यह एक आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है। तो यह आपतित किरण है, यह अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनेगा, आपतन कोण कहते हैं। यह है परावर्तित किरण और अभिलंब है, तो इसके बीच एक कोण बनेगा जिसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको थीटा करेंगे तो इसको भी थीटा कर दें, क्योंकि दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगर हाँ एक चीज मानना पड़ेगा, आप लोग मान लेंगे कि माना अवतल दर्पण से U दूरी पर एक वस्तु AB स्थित है। इसको हम लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। माना अवतल दर्पण से U दूरी पर वस्तु AB स्थित है। वस्तु AB का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है, जो दर्पण से V दूरी पर स्थित है। इसको आप लोग थोड़ा सा लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। स्थित, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि यह जो दूरी दिया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी यह V है। प्रतिबिंब की जो दूरी है दर्पण से वो कितना है, V है। ठीक है, अवतल दर्पण है तो इसके लिए माइनस UAB होता है, AB माइनस होता है, वो हम लोग लिखेंगे। और यह AB वस्तु है तो वस्तु की लंबाई को हम लोग O से डिनोट करते हैं, यह O से दर्शा देते हैं। इसकी लंबाई O है और प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग I से दर्शा देते हैं। ठीक है, ये I से डिनोट करते हैं। तो ऊपर की जो दूरी हम मुख्य अक्ष से ऊपर की जो दूरी लेते हैं वो धनात्मक लेते हैं। मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये आप लोगों को पता है। अब हम क्या करते हैं कि देखिए एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP में
ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी पी में हम लोग tan थीटा लगा देते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। ये फार्मूले आप लोगों को मालूम है कि tan थीटा, यह tan थीटा है, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आधार हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा, लंब का मान देखा जाए तो यहाँ पर ए बी है, और आधार का मान देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक बी पी है, हम इसको लिख देते हैं। और tan थीटा बराबर ए बी का मान देखा जाए, ए बी का मान देखा जाए तो ओ है, और इसके बाद बीपी का मान देखा जाए, बी से पी तक का मान देखा जाए तो ये आप लोगों का क्या है, यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी है, इसे हम माइनस यू से डिनोट करते हैं, इसे माइनस यू लिख देते हैं। यह समीकरण ए कर देते हैं। जो काम इस ए बी पी में किए हैं वही हम लोग करेंगे ए डैश बी डैश पी में। त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में लगा देते हैं tan थीटा, क्योंकि दोनों कोण बराबर है, जो कोण है वही कोण है, दोनों बराबर है, लगा देते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब, तो इसके सामने लंब हो जाएगा a डैश b डैश लंब बटा के आधार, आधार क्या हो जाएगा आप लोगों का b डैश p हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब a डैश b डैश का मान आप लोग देखिए क्या लिखा गया है, माइनस आई है, अब बटा के b डैश p का मान, b डैश p का मान यहाँ से यहाँ तक का मान दिया है, माइनस भी दिया है, हम माइनस भी लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो tan थीटा बराबर आपका मिल जाएगा, tan थीटा बराबर आपका मिल जाएगा आई बटा के ओ, आई बटा के ओ। ये समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए कि tan थीटा बराबर o बटा के माइनस यू है, और tan थीटा बराबर आई बटा क्यू है। जब इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, इसको हम बराबर कर देते हैं, तो o बटा के माइनस यू बराबर हो जाएगा आई बटा के o। अब आई बटा के o यहाँ पर क्या है, o बटा के माइनस यू, ये भी है, सॉरी यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी लिख देंगे, तो यह आई बटा के भी हो जाएगा। फिर ये गुणा करेंगे, इधर आ जाएगा तो एक क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस भी बटा के यू बराबर हो जाएगा आई बटा के ओ। और आई बटा के ओ, अब आप लोगों को बताए थे कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहते हैं, और रेखीय आवर्धन को यम से व्यक्त करते हैं, तो इसके बराबर हम एम लिख सकते हैं। तो यम का मान हो जाएगा माइनस भी बटा के यू बराबर हो जाएगा आई बटा के ओ। ये आपका रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार और पीछे बैक करके आप लोग देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ये तो रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है। यदि हम रेखीय आवर्धन का फार्मूला, जैसे दूरी का जो फार्मूला होता है दर्पण के लिए यू भी एफ में जो संबंध होता है वो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अगर दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं कि v से गुणा कर देते हैं, v से गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में v से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, v बटा के f बराबर हो जाएगा, इसमें v का गुणा करेंगे तो v बटा के v हो जाएगा, और इसमें भी किया जाएगा तो v बटा के u हो जाएगा। तो v बटा के f बराबर, ये पूरा कट जाएगा आपका तो 1 होगा, और ये v बटा के u हो जाएगा। आप एक काम करिए कि ये v बटा के u को इधर लाइए, v बटा के f उधर ले जाइए, तो ये माइनस v बटा के u बराबर हो जाएगा 1, और ये v बटा के f जाएगा तो माइनस v बटा के f हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे, ये माइनस v बटा u को क्या कहते हैं बताइए, माइनस v बटा u को हम m कहते हैं, तो इसके जगह m लिख देंगे, और इधर f का गुणा कर देंगे तो f माइनस v बटा के f हो जाएगा। यदि आप फोकस दूरी, यदि आप रेखीय आवर्धन का फार्मूला प्राप्त करना चाहते हैं किस पदों में, यानी कि दर्पण के मुख्य फोकस यानी फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के पदों में यदि फार्मूला प्राप्त करेंगे तो यम बराबर हो जाएगा v माइनस एफ माइनस v बटा के f हो जाएगा। तो यह भी एक रेखीय आवर्धन का फार्मूला हो जाएगा। हाँ, मगर इतना ध्यान देंगे कि यह फार्मूला मुख्य फोकस दूरी, दर्पण के फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के पदों में है। इसी तरह अगर हम इसका अगला देखा जाए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है। अगर दोनों पक्षों में u से गुणा कर दिया जाए, u से गुणा कर देते हैं तो u से गुणा किया जाएगा तो यह हो जाएगा u बटा के f बराबर हो जाएगा, u का गुणा जैसे इसमें कि इसमें भी कर देंगे तो बराबर हो जाएगा u बटा के v प्लस हो जाएगा u बटा के u, तो यह u बटा के f बराबर हो जाएगा आपका u बटा के v, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम इसको इधर ला देते हैं तो माइनस u बटा के v बराबर हो जाएगा 1 माइनस u बटा के f हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये उधर जाएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से चिन्ह प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, इधर गुणा कर देते हैं, तो माइनस यू बटा के भी बराबर हो जाएगा एफ माइनस यू बटा के एफ हो जाएगा। पलट देंगे तो v बटा के माइनस v बटा के u बराबर हो जाएगा, पलटने पर f बटा के हो जाएगा f माइनस u हो जाएगा। अब माइनस v बटा u को क्या करते हैं, माइनस v बटा u को m कहते हैं, तो इसकी जगह m लिख देंगे, तो m बराबर हो जाएगा f बटा के f माइनस u हो जाएगा। तो आप लोगों का जो रेखीय आवर्धन का फार्मूला है, यह जो फार्मूला रेखीय आवर्धन का मिला है, यह दर्पण की फोकस दूरी और वस्तु की दूरी के पदों में है। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन का जो फार्मूला होता है, एक यह हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा। आप लोग ये तीनों फार्मूले जानते रहिए क्या होता है इसके बारे में, और हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को रेखीय आवर्धन का सूत्र बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और रेखीय आवर्धन के बारे में संपूर्ण जानकारी इसके पहले वाले वीडियो में देखे हैं, तो अच्छे से समझना है तो इसके पहले वाले वीडियो को आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।